स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप किस तरह से डॉक्टर हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में SIS में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपको अपना पासवर्ड भूल गया तो आप किस तरह से अपना पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे, और अगर आपको और कोई ट्रबल आ रहा है तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपको ये पूरी प्रोसेस बताते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे आके सर्च करना पड़ेगा HSGU डॉक्टर हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर। जैसे आप HSGU सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 रिजल्ट दिखेंगे। पहला है डॉक्टर हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, और यहाँ पे वेबसाइट है www.dhsgsu.ac.in। ac.in है, मतलब ये कॉलेज की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। एक आपको उसी यूनिवर्सिटी में जाना है जो dhsgumonline.gov.in हो, यानी आप MP ऑनलाइन के थ्रू HSGU यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में लॉगिन कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको MP ऑनलाइन वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना होगा, और आपको देखना है कि यहाँ पे अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस तरह से आप लॉगिन कर पाएंगे। शायद नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे नया पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर हरसिंह गौर अबाउट यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरसिंह गौर। ठीक है, तो ये तो सारी नोटिफिकेशन है, थोड़ा नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देते हैं। ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं है जो आपको बताया जाए। ठीक है, तो हम बताते हैं किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, सर्विसेज पे क्लिक करना पड़ेगा। सर्विसेज पे क्लिक करते हुए आपके सामने ये सारी जानकारियाँ आ जाएगी, और आपको तीसरे टैब में यहाँ पे दिखेगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS होम रजिस्टर फॉर SIS ओनली फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स, SIS रजिस्ट्रेशन पेमेंट, डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम SIS लॉगिन। ये 3-4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले चले होम में देखते हैं कि आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल पा रही हैं। SIS होम पे चलने पर यहाँ पे कई चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। पहला यूज़र लॉगिन, रजिस्टर न्यू यूज़र, पेन ऑफ और अनपेड क्रेडेंशियल्स, फॉरगेट पासवर्ड। 3 ऑप्शन हैं। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के निश्चित तौर पर लॉगिन कर पाएंगे। और ये कैप्चा होता है, कैप्चा भी आपको डालना ज़रूरी है। कहीं भी आप करेंगे, कुछ भी करना होगा तो आपको MP ऑनलाइन के थ्रू कैप्चा डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप नए यूज़र हैं, आप अभी रिसेंटली आपने कभी SIS पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप हरसिंह गौर के स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर न्यू यूज़र पर क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे 2 चीज़ें पूछेगा। ये पहला एंटर एनरोलमेंट नंबर, सेकंड डेट ऑफ बर्थ। मैंने आपको पहले बताया है कि आपका एनरोलमेंट नंबर होता है यूज़र ID। यूज़र ID, यही एनरोलमेंट नंबर पर आपका यूज़र ID बन जाता है, और यही यूज़र ID के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के शो करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी। वहाँ पे आपको कई चीज़ें डालनी पड़ेगी, और क्योंकि मैं अभी इसके स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं आपको पूरा प्रोसेस करके नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको और क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना ब्लड ग्रुप डालना पड़ेगा, आपको एक हिंट आंसर डालना पड़ेगा, हिंट क्वेश्चन डालना पड़ेगा, हो सकता है ईमेल ID और मोबाइल नंबर भी डालना पड़े। और इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जो आप ही जाने, आपके अलावा कोई दूसरा ना जाने और उसका मिसयूज ना करे। तो इस तरह से आप करने के बाद फिर आपको करना पड़ेगी एक छोटी सी पेमेंट, 20 रुपये की या 30 रुपये की। आप अपने ATM कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर गूगल पे के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। तो अब 20 या 30 रुपये का पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। और सक्सेसफुली रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे आप अपना इंटर यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे। मैंने आपको एक बार और बता दूँ, यूज़र नेम आपका एनरोलमेंट नंबर ही होता है। पेन ऑफ और अनपेड क्रेडेंशियल्स सेकंड ऑप्शन है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रजिस्टर कर रहे थे और आप उस टाइम पेमेंट नहीं कर पाए, या पेमेंट लॉस हो गया, या सर्वर नहीं था, तो यहाँ पे आप अपने तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ भी आपकी 2 चीज़ें ही मांगी जाएंगी, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के उसी पेमेंट मेथड से, जैसे मैंने भी बताया, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। अब सबसे ज़रूरी बात जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो होती है फॉरगेट पासवर्ड। वो अपना पासवर्ड बना के भूल जाते हैं और फिर पासवर्ड रिकवर करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल मोटिवेशन करके पासवर्ड रिकवर करना का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, आपने जब रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने ये सारी चीज़ें डाली रही होंगी, जैसे इंटर यूज़र ID, ब्लड ग्रुप,
हिंट क्वेश्चन हिंट आंसर। ठीक है, आप अपना यूज़र आईडी डाल सकते हैं जो आपका एनरोलमेंट नंबर है। सेकंड, ब्लड ग्रुप, आपने कौन सा ब्लड ग्रुप चूज़ किया था वो आपको डालना पड़ेगा। फिर आपको हिंट क्वेश्चन डालना पड़ेगा, कौन से आपने क्वेश्चन डाला था, जैसे बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, यहाँ पे आप डाल के यहाँ पे आंसर डाल सकते हैं। जैसे अगर आपका बर्थ सिटी भोपाल है, सागर है, आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको पासवर्ड, नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अगर आपके चारों चीज़ें सही रहती हैं, यूजर आईडी, ब्लड ग्रुप, हिंट क्वेश्चन, हिंट आंसर, तो आप यहाँ पे नया पासवर्ड डालेंगे और आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। अगर इनमें से आपकी कोई भी चीज़ गलत हो जाती है तो आपका पासवर्ड चेंज नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान से हिंट क्वेश्चन और हिंट आंसर, ब्लड ग्रुप ध्यान से ही डालिएगा और ये चीज़ याद करके रखिएगा। अगर भूल जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अपना पासवर्ड रिकवर करने में। तो ये पूरा प्रोसेस था पासवर्ड रिकवर करने का, नई यूज़र आईडी बनाने का और पे करने का। अब जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन थे, जैसे रजिस्टर फॉर SIS रजिस्टर पेमेंट, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर्म, SIS लॉगिन। ठीक है, हम डाउनलोड एडमिट कार्ड में क्लिक करते हैं, देखते हैं इसका क्या हो सकता है। डाउनलोड एडमिट कार्ड, वही उसी पेज पे ले जाके हमको फिर से छोड़ दिया है। यहाँ पे आप जैसे अपना लॉगिन करेंगे आपको आपकी पूरी डिटेल्स जैसे एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम्स सीट यानी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपके एडमिट कार्ड मिलेंगे, आपकी मार्कशीट्स वगैरह सभी आपको इस लॉगिन के बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए आप निश्चित तौर पे यहाँ पे लॉगिन करें। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई ट्रबल हो रहा है या फिर कुछ और नया कि आपके पास क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और ये एक स्टडी चैनल है जहाँ पे आपको स्टडी और मनोरंजन कूट के मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।